सिंफी तशद्दुद एक संगीन समाजी मसला है जो ख़वातीन और मर्दों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासिर करता है। ताहम ख़वातीन इसका ज़्यादा शिकार होती हैं। आपने कभी सोचा है कि हम सब एक ही कैनवस में रंग भरते हैं, लेकिन कुछ रंग हमेशा मान पड़ जाते हैं, बच्चे और ख़वातीन, जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हसास होने के साथ ही जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी शिकार होते हैं। ये वो तशद्दुद है जो जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर भी गहरे असरात छोड़ता है। पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे 2017-18 के मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 49% ख़वातीन ने जिस्मानी जबकि 6% ख़वातीन ने जिनसी तशद्दुद का सामना किया है। 49% ऐसी ख़वातीन जिसने शोहरी तशद्दुद का सामना किया है, जबकि 56% ऐसी ख़वातीन मुतासरा ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने किसी से मदद लेने या बात करने से भी गुरेज किया है। आपके नज़दीक जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है? मेरे ख्याल से हम लोग जो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और जेनेटिकली जो जिन लोगों के साथ मतलब तशद्दुद किया जाता है, ये मेरे ख्याल से जेंडर वायलेंस है। इसके अलावा मतलब जो लोग तशद्दुद करते हैं, ये लोग मतलब उनको अपने खौफ में भी रखते हैं और उसके अलावा इन्हें फिर अपने इंसाफ दिलाने के लिए उठने भी नहीं देते। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस को हल करने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं वो काफ़ी हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल है जैसे वैसे तो हुकूमत ने बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए कानून जो है वो बनाए हुए हैं, जिसमें हेल्पलाइन वगैरह हैं जिसमें वो कॉल करके कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। ख़ास तौर पे जो दही इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत से लोग इस तरह के उनको इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता, तो ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से क्या कहते हैं इसके बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम काफ़ी हैं? ख्याल में ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे कि देखते हैं, हम लोगों को आधी बातें चलती है, पूरी बात नहीं ज़्यादा पता होती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक हमारा ज़ैनब केस हुआ था कुछ सालों पहले। वो 7 साल की बच्ची थी, उसकी बॉडी के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसको उसकी डेड बॉडी को बर्न करके उसको कूड़े में फेंक दिया गया। तो हम लोगों को ये पता है कि वो मुलजिम पकड़ा गया था एक बटन के थ्रू। इतनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की है, लेकिन हमें ये नहीं पता था हुआ क्या बाद में, उसको सजा मिली क्या। आज हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बात की और ये समझा कि ये मसला सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करता है। जब तक हम इस जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त करते रहेंगे तब तक तब्दीली की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर हम इस मसले के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आगाही फैलाएं और एक दूसरे का साथ दें तो इस जुल्म को ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें ताकि पाकिस्तान का हर फर्द मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। शुक्रिया।